तो स्वागत है आप सबको मेरे और एक नए वीडियो में। तो आज हम सीखेंगे 20 और 22 साइज़ की फ्रॉक का जो रेडीमेड मेजरमेंट है वो हम सीखेंगे। तो ये मैंने जो फ्रॉक का डिज़ाइन है वो ऐड कर लिया है। तो अभी हम बताएंगे कहाँ पर कितना रखना है और किस हिसाब से वो कटिंग करना है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो फ्रॉक का लंबाई है उससे शुरुआत करते हैं। तो ये 20 और 22 साइज़ का होगा। तो दोनों मेजरमेंट का बताऊंगा। तो सबसे पहले जो 20 साइज़ के लिए हमें यहाँ शोल्डर से यहाँ नीचे तक जो लंबाई है टोटल वो लेना है 21 इंच। 21 इंच ये जो है हमें फ्रॉक का लंबाई लेना है। और मैं इसका साइज़ लिख देती हूँ। जो ये हमारा साइज़ होगा 20 साइज़। तो ये है हमारा आज का फ्रॉक का साइज़। तो 20 साइज़ का फ्रॉक है, इसका लंबाई लेंगे हम 21 इंची। 21 या 22 ऐसे अगर दो साइज़ बनाएंगे तो उस हिसाब से लेंगे। अगर 22 साइज़ का होगा तो इसका लंबाई जो है वो लेना होगा 22 इंची। जो 22 साइज़ के लिए वो लेना होगा 22 इंची और 20 साइज़ के लिए लेना होगा 21 इंची। और हमारा जो चेस्ट है तो यहाँ पर मैं L लिख देती हूँ। L मीन्स इसका लंबाई। और उसके बाद आता है आपका चेस्ट CH। तो इसका चेस्ट होगा 24 इंच। तो 24 इंच होगा आपका इसका चेस्ट। तो ये लंबा ये चेस्ट। और अभी होगा वेस्ट W। तो वेस्ट होगा 22 इंच इसका 22 इंच। तो 22 इंच होगा हमारा वेस्ट। तो और हाफ बॉडी लेना होगा 9 इंच HBODY बॉडी। हाफ बॉडी लेना होगा हमें 9 इंच। लेना होगा हाफ बॉडी। तो मैं मेजरमेंट को थोड़ा ये करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लंबाई ली है 21 इंची। जो चेस्ट है वो लिया है 24 इंची और जो वेस्ट है वो है 22 इंची और जो हाफ बॉडी है वो है हमारा 9 इंच। तो ये जो हाफ बॉडी है वो यह शोल्डर से यहाँ तक ये मेजरमेंट तक आता है। ये मेजरमेंट तक होता है हमारा हाफ बॉडी। तो ये जो मार्क देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर आप बेल वगैरह ये सब कुछ दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डबल लाइन कर दिया। तो अभी चलिए बताते हैं कि इसको कितने हिस्से में काटना है। तो सबसे पहले बताती हूँ जो चेस्ट का मेजरमेंट है। जो ये 24 इंची चेस्ट है तो इसको हमें 4 हिस्से में कन्वर्ट करना है। जैसे 24 को हमें 4 हिस्से में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 6 इंच आएगा 6। तो 24 को 4 हिस्से में करना है और जो 22 है इसको भी 4 हिस्से में बांट लेना है। 22 को हम 4 हिस्से में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उसमें आएगा आपका कितना 5.5 आएगा। तो ये जो चेस्ट है यहाँ से यहाँ तक हमें जो टोटल चेस्ट है वो 24 है। 24 को हम 4 हिस्से में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि ये कपड़ा है, इसको मैंने ऐसे 2 फोल्ड कर लिया।
तो ये कपड़े को मैंने 2 फोल्ड कर लिया है। तो जैसे 2 पीस होगा, यहाँ पर 2 पीस है तो 4 पीस होगा। तो 2 साइड बनाने के लिए ऐसे 4 पीस को अगर ऐसे फोल्ड करेंगे, तो मैंने एक पीस को दिखा रहा हूँ, इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमें 5 इंची चेस्ट को, जैसे यहाँ से यहाँ तक हमें चेस्ट को 6 इंची रखना पड़ेगा। 6 इंची रखने से क्या होगा, आपका 6 4 गुण 24 इंच। तो ये जो चेस्ट है ये हमारा टोटल आएगा 24 इंच। बिल्कुल उसी तरह से ये जो वेस्ट है ये भी हमें 4 हिस्से में कन्वर्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 22 को हम 4 भाग करेंगे तो 5.5 होगा। तो इसको भी सेम जो ये मैंने पहले दिखाया था एक छोटा वाला उसका ही है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें 5.5 रखना है। और ये जो चेस्ट का रखना है 6 इंची और वेस्ट का रखना है 5.5। तो इस हिसाब से जो फ्रॉक का मेजरमेंट है वही होता है। तो बाकी जो मेजरमेंट है वो हमें डिवाइड नहीं करना है, वो बिल्कुल वैसा ही रखना है। तो सिर्फ चेस्ट और वेस्ट इसमें हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा टोटल लेंथ है 21 इंची और यहाँ से यहाँ तक जो हाफ बॉडी है वो है हमारा 9 इंची। यहाँ से यहाँ तक ये जो हाफ बॉडी है ये हम लेंगे 9 इंची। शोल्डर से यहाँ तक फर्स्ट जो कटिंग होगा वो होगा 9 इंची का। हमारा 9 इंची का जो पार्ट है उसमें चेस्ट और वेस्ट का कटिंग होगा। तो फिर 9 इंची माइनस करने के बाद यहाँ पर जितना आता है, जैसे 21 इंची, अगर 21 से 9 माइनस हो गया तो 12 इंची। तो यहाँ से ये जो पार्ट है ये हमारा 12 इंची का होगा। ये जो पार्ट है ये होगा हमारा 12 इंची और इधर 9 इंची, 12 9 21 इंची। तो ये जो टोटल फ्रॉक का लेंथ होगा वो 21 इंची। और अगर आप 22 साइज़ को करेंगे तो इसमें हमें जो ये 24 है तो 24 को हमें करना होगा। तो वो मैं बाद में समझा देती हूँ, पहले इसका जो पार्ट है वो समझा देती हूँ। तो ये हमारा हो गया। और अभी ये जो अनमोल्ड है शोल्डर से यहाँ तक जो स्लिप्स का जो है इसका जो है यहाँ से यहाँ तक ये कटिंग करना पड़ेगा हमें 5 इंची। इसका कटिंग होगा 5 इंची। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा ये कटिंग होगा 5 इंची। और जो शोल्डर है ये शोल्डर लेना पड़ेगा हमें ये जो शोल्डर है शोल्डर को लेना होगा 7 इंच। 7 इंच शोल्डर लेना पड़ेगा। और तो ये शोल्डर आ गया, फिर ये भी आ गया। शोल्डर आने के बाद आपका ये कटिंग होगा। तो सबसे पहले जब कपड़ा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो यहाँ से ये पार्ट तक हमें शोल्डर लेना पड़ेगा 7 इंची। और फिर चेस्ट लेना पड़ेगा 6 इंची और वेस्ट लेना पड़ेगा 5.5। तो ये था मेजरमेंट। और ये जो पार्ट था जैसे ऐसे अनमोल्ड का, ऐसे राउंड का, तो इसको लेना है हमें 5 इंची। यहाँ से ये जो आप चेस्ट का जो मार्जिन करेंगे ऐसे सीधा करके हमें इसको 5 इंची लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर सीधा मार्क किया है, यहाँ से यह हमें लेना है, ये 5 इंची लेना है। तो इसको और ये कोना से ये कोना तक हमें हाफ इंच का डिफरेंस रखना होगा। हाफ इंच का डिफरेंस रखना होगा क्योंकि ये जो पार्ट है ये ऐसे राउंड शेप में आएगा। तो ये जो कपड़े का गैपिंग है ये हमें हाफ इंच रखना पड़ेगा। और ये कपड़ा कटिंग नहीं करना है,
जैसे यहाँ से हम कैंची पकड़ेंगे तो इसको ऐसे राउंड शेप में लाएंगे, तो ये जो राउंड शेप का होगा ये हमारा हाफ इंची का डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ पर हमें हाफ इंच का कपड़ा छोड़ना पड़ेगा। छोड़ के इस कपड़े को जैसे मैंने ये मार्क किया है इस हिसाब से इसको काट लेना है, काट के लाना है, काट के ये निकाल देना है। तो उसके बाद आएगा, तो ये बॉडी का हमारा पार्ट हो गया। उसके बाद आएगा ये, उसके बाद आएगा ये। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि वेस्ट से लेकर या फुल लेंथ तक इसका जो लंबाई लेना है हमें 12 इंच। तो 12 इंच लंबाई लेना होगा। और कपड़े का जो चौड़ाई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चौड़ाई लेंगे हम, वो लेंगे तकरीबन 28 इंची। ये जो कपड़े का चौड़ाई है वो लेना है हमें 28 इंच। तो इसको अगर हम 28 इंच लेंगे और इसका जो लंबाई है वो लेंगे 12 इंच। और यहाँ पर जो है ऐसे आपका छोटा छोटा फील आएगा, जैसे ई में रहता है, फ्रॉक में आप लोग देखा होगा। तो यहाँ पर जो बाकी कपड़े का फील आएगा, तो नीचे में नहीं ऊपर में आएगा। तो ये जो फील आएगा कपड़े को हमें किस हिसाब से मेकअप करना है। जो वेस्ट का जो पार्ट है, जैसे ये ऊपर का पार्ट का जो वेस्ट का जो जितना हिस्सा कपड़ा होगा, तो उस हिसाब से हमें ये पार्ट रेडी करना है। यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा कुछ होगा फील, वो फील देके हमें ये कपड़ा मेकअप करना है। तो अगर आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप जब कटिंग करेंगे तो जो वेस्ट का पार्ट है, सॉरी ऊपर का पार्ट है, इसको आप थोड़ा ओवर रखिएगा ताकि बाद में अगर जो फ्रॉक हम लोग स्टिच करते हैं उसमें बाद में उसको लूज़ भी कर सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर 1 या 1.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रख दीजिए। ये हमारा फिक्स मेज़रमेंट आएगा और ये हमारा मतलब ये जो 1 इंची है ये अलाउंसमेंट रहेगा, 1 इंच हमारा अलाउंसमेंट रहेगा, क्योंकि ये कपड़ा अंदर में ऐसे पड़ा रहेगा। उसके बाद में जब बड़ा होगा या टान होगा तो वो कपड़ा निकल सकता है। तो अभी बात करते हैं हम स्लीव्स का। तो 20 साइज फ्रॉक में हमें जो स्लीव्स का ये जो लंबाई लेंगे वो हम लेंगे 4 इंच। 4 इंच लेंगे लंबाई। 4 इंच लेने के बाद ये जो कफ है, जो स्लीव्स का कफ है, उसको हम रखेंगे, इसको हम रखेंगे 6 इंची इसका टोटल राउंड रखेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो इसको 3 आएगा, 3 दूगुन 6 इंची इसका राउंड होगा। लेकिन ये जो स्लीव्स है ये हमें 4 इंची लेना है और ये जो टोटल राउंड हम रखेंगे 6 इंची। और यहाँ से यहाँ तक ये जो मेजरमेंट है इसको हम किसी हिसाब से, जैसे हमें ये यहाँ पर मैंने बताया 5 इंची, तो यहाँ पर ये जो मेजरमेंट है ये रखना है हमें 6 इंची। मतलब ये ऊपर से और नीचे तक इसको हम 6 इंची रखेंगे। 6 इंची रखने से क्या होगा, ये जो राउंड शेप है टोटल आपका शोल्डर से यहाँ तक, और ये पार्ट आएगा शोल्डर में जोन होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो राउंड शेप है, फिर बिल्कुल स्लीव्स ऐसे आके यहाँ पर पूरा अटैच होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ना शॉर्ट होगा और ना ही ज़्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 2 मार्क है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जो है 2 मार्क है, तो ये जो है ये फ्रंट साइड का है और ये बैक साइड का है। तो यहाँ पर हमें 1 इंची के हाफ इंच का डिफरेंस रखना है। मतलब जो पीछे का साइड है वो हाफ इंच से बड़ा रहेगा और जो सामने का पार्ट है वो हाफ इंच से छोटा रहेगा।
तो ये था ये जो था 20 साइज़ का जो मेज़रमेंट है वो अभी मैं, तो ये था इसका मेज़रमेंट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और मेरा काटिंग स्टिचिंग का भी वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना तक, मिलते हैं अगले वीडियो के। और एक बात बता दो, अगला जो वीडियो आएगा वो लेडीज़ कुर्ती के ऊपर आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन की आपको मिल जाए। धन्यवाद।